हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। अभी आपके सामने क्वेश्चन बैंक है क्लास 10th का, बिहार बोर्ड, ब्रिलियंट प्रकाशन का है ये। इसमें सबसे पहला लेसन जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, इसको इंग्लिश में रियल नंबर्स बोलते हैं। तो फर्स्ट लेसन से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें जो सबसे आसान होता है क्वेश्चन उसको हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके सामने ये दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, लिखा हुआ है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से सी ऑप्शन जो दिया है इसमें 4 आंसर है, यही इसका आंसर होगा। पहले से मैंने टिक कर दिया है और इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, हल करके बना करके कि ये 4 कैसे आएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, मतलब 2 का घातांक हमको निकालना है। तो ये फर्स्ट लेसन का मुझे ये सबसे आसान क्वेश्चन लगा, इसलिए सबसे पहले मैं इसको बनाना शुरू कर रहा हूँ। इसके बाद इससे जो आसान इससे जो थोड़ा सा मतलब भारी लगता है बच्चों को, तो उसको जो है इसके बाद हम बना के दिखाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 32 है। इसमें हमको 144 का निकालना है, तो हम यहाँ पे 144 लिख देते हैं। ठीक है, 144 हो गया। इसमें हमको 2 का घातांक बताना है, ठीक है, और हमारा आंसर 4 दिया है। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं 4। तो आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। ये 144 को हम ऐसे लिख करके ऐसे घेर देंगे, इसका गुणनखंड हम निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 यहाँ पे लिखेंगे हम, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 बार में जाएगा और फिर 2 बार में जाएगा, यानी 72 बार में जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम घेर देंगे ऐसे, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो ये 36 बार में जाएगा। फिर इसको भी ऐसे घेर देंगे, फिर इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, कितना, 18। ठीक है, फिर इस 18 को भी घेर देंगे, फिर इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे हम तो ये हो जाएगा 9। फिर 9 को भी ऐसे घेर देंगे हम। अब ये 9 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, तो 3 से करेंगे हम, 3 तरीका 9, 3 बार में जाएगा। और फिर 3 को भी ऐसे घेर देंगे हम, और ये 3 2 से तो जाएगा नहीं, ये खुद से ही जाएगा, मतलब 3 से ही जाएगा। तो इसको हम 3 से एक बार में लें, तो ये हो गया हमारा 1 नीचे आ गया। जब 1 नीचे आएगा तो इसको हम स्टॉप कर देंगे प्रोसेस को, और अगला स्टेप यहाँ से हम लिखेंगे 2 का घातांक पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो इसमें हम देखेंगे कि 2 कितना बार आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4। 2 कितना बार आया है, 4 बार। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 का पावर 4। हमको सिर्फ यहाँ पे 2 से मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन में 2 का घातांक पूछा है, 3 का नहीं पूछा है, इसलिए 3 से कोई मतलब नहीं है, और 1 से भी कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो हम लिखे हैं 4, 2 का पावर 4 जो लिखे हैं, पावर कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे नीचे वाला जो रहेगा ये थोड़ा बड़ा लेटर में रहेगा, बड़ा साइज में रहेगा, और ये इसका पावर थोड़ा छोटा में लिखते हैं। ठीक है, तो 4 थोड़ा छोटा लिखाएगा और 2 थोड़ा बड़ा लिखाएगा, ताकि समझ में आ जाएगा कि ये 4 जो है पावर है और 2 क्या है, इसका बेस है। तो 4 हम कहाँ से लिखे हैं, ये 4 2 कितना बार यहाँ पे आया है वही है, यानी 2 यहाँ पे 4 बार आया है, इसीलिए हम इसका पावर कितना लिख दिया, 4। और जो यहाँ पे पावर लिखाएगा वही इसका घातांक होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे घातांक बराबर 2, 4 नहीं, 4
आंसर। आपके सामने यहाँ पे आंसर 4 लिखे हैं जो हम क्वेश्चन बैंक के ऑप्शन में से लिखे थे। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि काफ़ी आसान ये है, लेकिन फिर भी बहुत बच्चे जो कमज़ोर होते हैं उनको अगर समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को जो है बार बार वो रिपीट करके देखते रहेंगे, तब उनको भी आ जाएगा। उसके बाद भी अगर नहीं आएगा, कोई अगर दिक्कत हो रहा है, तो वो मेरा नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन मतलब होता है मेरा चैनल का डिटेल्स जहाँ पे लिखा रहता है उसमें डिस्क्रिप्शन होता है। तो उसमें जब जाएंगे तो मेरा नंबर दिया हुआ है, तो कॉल करके पूछ सकते हैं कोई भी अगर सवाल में कोई दिक्कत आ रहा है ना। और या फिर उसका व्हाट्सएप भी है, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन हम फिर जा रहे हैं बैंक में से निकालने। देखिए अभी हम लोग ने 32 नंबर सवाल को हमने बनाया था, ठीक है। और इसी टाइप का सेम टू सेम यहाँ पे है 35 नंबर में। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे 144 दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है 64। तो 64 को हम लोग कैसे बनाएंगे, यानी इसमें भी 2 का घातांक पूछ रहा है और 32 वाला में भी 2 का घातांक ही पूछा है। हमेशा 2 का घातांक ही पूछता है। बाय द वे किसी और का घातांक पूछ देगा, जैसे 3 का पूछ देगा, 5 का पूछ देगा, तो उस तरह के भी क्वेश्चन आगे आएंगे तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल 2 का घातांक यहाँ पे चल रहा है, तो 2 का घातांक हम लोग निकालना सीखे हैं एक क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन हम लोग 64 से करेंगे। तो हमारा यहाँ पे 64 को हम लोग राइट करेंगे कॉपी में, और इसका आंसर दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो देखते हैं 64 का 2 का घातांक हम लोग निकालते हैं। तो 64 को हमने लिख दिया। अब इसको हम ऐसे घेर देंगे 64 को, ये 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये 3 बार में हो जाएगा और ये 2 बार में हो जाएगा, 32 आ जाएगा। यानी 64 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा। फिर 32 को घेर के 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो हमारा 16 आएगा। फिर इस 16 को 2 से डिवाइड करेंगे हम तो 8 आएगा। फिर इस 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। फिर इस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। फिर ये 2 आ गया नीचे, अब ये तो 2 ही से जाएगा, तो इसको 2 से करेंगे तो 1 आएगा नीचे। जब 1 नीचे आ जाएगा तो प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे, और अगला स्टेप हम यहाँ पे लिखेंगे घातांक बराबर। अब काउंट करेंगे, यहाँ पे 2 का घातांक पूछा है तो देखेंगे यहाँ पे 2 कितना बार आया है। पहले काउंट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6। 2 कितना बार आया है, 6 बार, यहाँ पे 6 लिखा जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन में 6 दिया था आंसर, ठीक है। देख भी सकते हैं यहाँ पे आप 35 नंबर जो क्वेश्चन था, यहाँ पे 35 नंबर 6 आंसर दिया है, ठीक है। टिक लगा हुआ है यहाँ पे। और इसके पहले वाला सवाल में हमने ये पावर लिखा है 2 का पावर 4, तो ये आपको समझने के लिए लिखे हैं इसको, ठीक है। इसको आप नहीं लिखिएगा तो भी हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आंसर से मतलब होता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ आंसर यहाँ से हम चेक कर नहीं लेंगे, यहाँ पे 2 को काउंट करेंगे, 2 कितना बार लिखा है, तो 1 2 3 4 बार आया है, तो इसमें 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए हम इस यहाँ पे लिखे हैं। लेकिन 2 नंबर क्वेश्चन में इसको हम गायब कर दिए हैं। हाँ, इस तरह से बनाइएगा तो और जल्दी बनेगा, आपका समय बचेगा। तो यहाँ भी 2 को काउंट किए हैं, 1 2 3 4 5 6 बार आया है 2, तो हमारा 6 क्या हो जाएगा, इसका घातांक हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को बार बार पीछे करके देख सकते हैं, है ना। और उससे भी नहीं होगा तो आप नंबर से आप कांटेक्ट करके भी कर सकते हैं। ये नंबर से कॉल करने की सुविधा सभी चैनल पे नहीं होता है। बहुत टीचर्स पढ़ाने वाला है ऑनलाइन, लेकिन नंबर नहीं देते हैं वो, ठीक है। लेकिन हमने नंबर भी दे दिया है ताकि बच्चे जो है कॉल करके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर में इसी टाइप के क्वेश्चन दिया हुआ है। 156 है। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो आंसर में यहाँ पे टिक ए में टिक हुआ है, यानी 2 इसका आंसर होगा।
तो अब 156 पे हम लोग ट्राई करते हैं कि 2 कैसे आएगा, ठीक है। 156 क्वेश्चन नंबर 37 है। तो 156 को ऐसे घेर देंगे हम, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यही 8 हो जाएगा, 78 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, 39 बार में जाएगा। फिर इसको घेरेंगे हम, अब ये 2 से नहीं जाएगा। 2 से क्यों नहीं जाएगा कि 2 से जाने का पहचान ये है कि लास्ट यहाँ पे जो अंक है ना, ये 2 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो ये 9 है यहाँ पे, तो 9 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो अब 3 में हम इंटर करेंगे, 3 से चेक करेंगे कि क्या 3 से ये जाएगा, तो 3 से तो चला जाएगा, 13 बार में जाएगा, 3 से 13 बार में जाएगा, ठीक है। यानी 3 से जब डिवाइड करेंगे इसमें तो 13 बार में ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब 13 आ जाएगा, 13 आ गया। अब 13 किसी से डिवाइड नहीं होता है, ये खुद से ही होगा, तो जब खुद से यहाँ पे हो जाएगा तो 1 बार में जाएगा। अब जब 1 आ जाएगा तो प्रोसेस को हम स्टॉप कर देंगे, और घातांक हम लिखेंगे यहाँ पे, घातांक बराबर, काउंट करेंगे हम, 2 का घातांक पूछा है हमसे, तो देखेंगे यहाँ पे 2 कितना बार आया है, तो 1 2, बस 2 ही बार आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 2 का घातांक ही पूछा है, तो 3 से कोई मतलब नहीं है, 13 से कोई मतलब नहीं है, और 1 से तो कोई मतलब होता ही नहीं है, ठीक है। अगर पूछता 3 का घातांक क्या है तो हम लोग बोलेंगे 3 का घातांक 1 है, यानी 3 सिर्फ 1 बार आया है। फिर पूछता है अगर कि 13 का घातांक कितना है, तो हम लोग बोलेंगे कि 13 का घातांक 1 है, क्योंकि 13 1 बार आया है। लेकिन ज़्यादातर हमको 2 का ही पूछता है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे दिया हुआ है 37 नंबर क्वेश्चन में, 156 का भी हम लोग निकाले हैं, तो 2 हम लोग का आंसर आया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ए में इसका टिक लगा हुआ है, 2 आंसर है। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन 45 नंबर में दिया हुआ है, 192 का करना है। यहाँ भी 2 का घातांक ही बताना है, और ऑप्शन सी में इसका आंसर ठीक है, यानी 6 इसका आंसर आएगा। तो 192 पे ट्राई करते हैं कि 6 कैसे आएगा, और ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और हमने जितना भी क्वेश्चन बनाया है इसको आप लोग खुद से ही प्रैक्टिस कीजिएगा। स्टार्टिंग में आप लोग देख करके बना सकते हैं, लेकिन जब आप सीख जाइएगा, वीडियो को बार बार देखने से आप सीख जाइएगा जब, तो बिना देखे हुए अपने से बनाकर ही प्रैक्टिस करना है। तो 45 नंबर है, 192 का करेंगे हम। 45 नंबर 192, तो 192 को हम घेरते हैं ऐसे, 2 से कट जाएगा ये, 2 यहाँ पे हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 12, तो 12 हो जाएगा 6 से, ये 2 से जाएगा 4 बार में जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 16 तो ये हो जाएगा 8। यहाँ पे कैसे हो रहा है ये बेसिक है, ठीक है। बेसिक मतलब नीचे क्लास में इसको सिखाया जाता है, जो कमज़ोर होंगे उनको अभी ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जो नीचे क्लास में अच्छे से पढ़ लिए हैं वो समझ में आ रहा होगा उनको अच्छे तरीक़ा से कि ये जो 48 है ये कैसे आया है, ठीक है। एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे, उसमें बिल्कुल कमज़ोर बच्चों के लिए वो अलग से वीडियो रहेगा, उसमें एक एक चीज़ को, मतलब नीचे क्लास में भी जो नहीं पढ़ा है तो उसको भी हम उसमें एक एक चीज़ को बताए हुए हैं। लेकिन ये मीडियम स्टूडेंट के लिए है, इसलिए इसमें हम मेन चीज़ ही बता रहे हैं, बिल्कुल नीचे का चीज़ हम अभी नहीं बताएंगे। बिल्कुल नीचे वाला दूसरे वीडियो में रहेगा, वो भी आप चला करके देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो के ऊपर लिखा रहता है कौन सा क्वेश्चन मतलब इजी वाला है, बेसिक वाला है, ठीक है, और कौन सा मीडियम वाला है। तो ये हमारा 48 हो गया। फिर 48 को घेरेंगे ऐसे, तो ये 2 से जाएगा 24 बार में, फिर 2 से जाएगा 12 बार में, फिर 2 से जाएगा 6 बार में, फिर ये जाएगा हमारा 2 से 3 बार में, अब ये 3 जाएगा 1 बार में। क्लियर है। ये 2 से जाने का एक और आप मतलब नियम बना सकते हैं
कि ये जो नंबर रहता है इसका आधा होता है। जब 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आधा हो जाता है। देखिए तो 192 का आधा है 96, फिर 96 का आधा 48, फिर 48 का आधा 24, फिर 24 का आधा 12, फिर 12 का आधा 6, 6 का आधा 3। तो ये आधा कब आता है? जब 2 से डिवाइड करेंगे तभी आधा आएगा। लेकिन जब 3 से 2 के अलावा किसी और नंबर से करेंगे हम तो यहाँ पे आधा नहीं आएगा। ठीक है, उसको हम डिवाइड करके ही यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे यहाँ तक 2 से हुआ है तो हमारा 3 आ गया। फिर ये 3 तो 2 से जाएगा नहीं, तो 3 से जाएगा 1 बार में। तो अब इसमें हम 2 का घातांक बताएंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे घातांक बराबर, अब 2 को काउंट करेंगे कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार आया है, तो 6 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये रिकॉर्डेड वीडियो से प्रैक्टिस करने का, पढ़ने का यही एक फ़ायदा है। बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन जिसमें से ये भी फ़ायदा है कि आप अगर नहीं आ रहा है आपको समझ में एक बार में, तो उसको बार बार रिपीट करके चला चला करके उसको आप देख सकते हैं। लेकिन कोचिंग में या ट्यूशन में या स्कूल में बच्चे जब पढ़ते हैं तो अगर कोई सवाल समझ में नहीं आएगा, मान लीजिए समझ में आ गया लेकिन बाद में वो भूल जाते हैं बच्चे, तो फिर दोबारा से नहीं पूछ पाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे दोबारा से ऑप्शन मुश्किल रहता है। लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो में क्या है, यूट्यूब पे हुआ या एप्लीकेशन पे हुआ, ऐप पे, तो उसमें बच्चे दोबारा से उसको देख करके फिर से सीख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है यूट्यूब से या ऐप से पढ़ने का। ठीक है, तो क्वेश्चन भी पूछने का हमने एक मतलब ऑप्शन रखा है, कॉल करके आप पूछ सकते हैं जहाँ पे भी मतलब समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि हम कॉल नहीं रिसीव करेंगे, अगर बिज़ी रहेंगे तो रिसीव नहीं करेंगे, लेकिन बाद में भी उसका कॉल बैक करके उस प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। और ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग जिस टाइप के क्वेश्चन बनाए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेगा। इस तरह से घेर के तो बनाने को आता है, लेकिन उसमें इस तरह से क्वेश्चन नहीं है कि बताइए कि 192 का घातांक में सॉरी 192 में 2 का घातांक क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन बैंक में ही मिलेगा अभी, इससे मतलब जिसमें इसमें से जो लोग हम लोग अभी प्रैक्टिस किए हैं, ये इसी में मिलेगा। ठीक है, बुक का भी अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। ठीक है, बुक से भी हम लोग जब ज़रूरत होगा तो उसको सामने हम लाएंगे। ठीक है, तो दोनों से मिला करके हम लोग चलेंगे तभी जाके काम बनेगा। और वीडियो को जो है आप मोबाइल को अगर खड़ा करके देखते हैं तो छोटा छोटा दिखाई देगा, इसलिए आप मोबाइल को डाउन करके देखिएगा, यानी स्क्रीन फुल साइज़ करके, तब जाके सही साइज़ में दिखाई देगा। और आवाज़ अगर स्लो आ रहा हो तो आप ईयरफोन लगा सकते हैं। ये ईयरफोन से ही ऑनलाइन क्लास करना अच्छा होता है, क्योंकि उसमें आवाज़ बिल्कुल क्लियर आता है और बाकी का आवाज़ जो बाहर का होता है वो उस पर ध्यान उतना नहीं रहता है, इसलिए ईयरफोन लगा के ही ज़्यादा बेहतर से पढ़ाई हो पाता है। तो इतना क्वेश्चन आप लोग बार बार वीडियो को बैक करके देखिए और प्रैक्टिस कीजिए कॉपी पे बना करके, क्योंकि बार बार जब तक नहीं बनाइएगा तब तक आपके दिमाग में वो बैठेगा नहीं और आप भूलने से मतलब बच जाइएगा। एक बार में थोड़ा सा पढ़ के छोड़ दिएगा फिर भूल जाइएगा उसको, इसलिए प्रैक्टिस करते रहना चाहिए ताकि आदमी एग्ज़ाम के कम से कम एग्ज़ाम के दिन तक वो नहीं भूल पाए। और कभी कभी जो है वीडियो साफ़ नहीं दिखाई देता है, तो वीडियो का क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं, यानी इंटरनेट के स्लो होने की वजह से क्लियर नहीं चल पाता है, तो ऐसा कभी कभी होता है, फिर अपने से वो ठीक हो जाता है। तो क्वालिटी को आप बढ़ा सकते हैं। अब ये फर्स्ट लेसन का क्वेश्चन था। अब अगले टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इसी लेसन का, तो वो दूसरे वीडियो में रहेगा। इस वीडियो में इतना ही आप प्रैक्टिस कीजिए जब तक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय।